सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज शुरू बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के न्यू वैकेंसी के संदर्भ में, तैयारी के संदर्भ में, एज लिमिट के संदर्भ में, एग्जाम डेट के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से विनम्र निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को स्पष्ट अवगत करा दूं, आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जब आप इस संकल्प के साथ संकल्पित हों। इस बार जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें एक पद आपका होगा। फाइनल सिलेक्शन के क्रम में सिलेबस के दृष्टिगत जो भी आपको नोट्स की आवश्यकता होगी या प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता होगी वो सब मैं उपलब्ध कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे। उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 5 से 6,000 अभ्यर्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, तभी आप जुड़िएगा जब आपको सिलेक्शन लेना हो। आपको फिजिकल में कोई समस्या होगी मैं गाइड करूंगा, अगर आपको मेडिकल में कोई समस्या होगी मैं हूं ना। लेकिन यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को यह लग रहा है कि 52,000 लगभग पद आएगा, लेकिन अगर 52,000 पद आएगा ना, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं लगभग 35 लाख फॉर्म फिलअप होंगे। अब 35 लाख का कंपटीशन आप स्वयं देख लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग 4 या 5 साल बाद आ रही है। 4 साल बाद आ रही है तो कंपटीशन भी तो बड़ा है। इसलिए अभी से मन से लग जाइए। और सिलेबस के अनुसार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी का नोट्स उपलब्ध कराने जा रहा हूं। संभवतः कल तक हिंदी का नोट्स मैं उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद मैं आपके जीके जीएस का नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, रीजनिंग और मैथ का। तो पहले मैं हिंदी का ही उपलब्ध करा पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा आप जान रहे विभाग में ड्यूटियां होती हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा अन्य जो आपके सारे नोट्स हैं उपलब्ध करा दूंगा। सारे नोट्स मैं आपके ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि तक सारे नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। अभी फिलहाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही अभी आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए हैं। तो कब से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा ये भी मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थोड़ा सा आप रुके रहिए, मैं सारे डाउट क्रमवार क्लियर करता हूं। आपका नोट्स वाला डाउट और प्रैक्टिस सेट वाला डाउट और तैयारी किस प्रकार की जाए, ये सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए। देखिए आपका यह उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहले हम सिलेबस को हिट करते हैं। जैसे आप सिलेबस को हिट करेंगे, देखिए सिलेबस को हिट करने में कम से कम आपको 2 महीने का समय लगेगा, कम से कम लगेगा। नहीं तो हमारे 3 महीने का समय आपको लगेगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनका सिलेबस समाप्त हो चुका होगा, मैं मानता हूं ऐसा। जिन अभ्यर्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मैं उनको गाइड कर रहा हूं, भैया आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तब आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी कमियां कहां पे हैं। तो जो जिस पोर्शन में आपका वीक पॉइंट हो उसे आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए और फिर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, भैया समय पर्याप्त है, आपको समय मिलेगा, इतना जल्दी एग्जाम नहीं होने वाला, मैं मान रहा हूं। देखिए मैं आपको ये डाउट क्लियर ही कर देता हूं। प्रबल संभावना यह है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर जनवरी माह में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है तो एज अकाउंट भैया 1 जनवरी 2024 का ही होगा। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्पोर्ट्स की वैकेंसी आई है इसमें स्पष्ट इन्होंने लिख दिया है 1/7/2023। क्योंकि यह वैकेंसी जुलाई के बाद आया है तो इसलिए इन्होंने एज काउंट का आधार बनाया है 1/7/2023। और अगर जनवरी 2024 में आपकी वैकेंसी आएगी तो भैया मान के चलिए इसका आधार रहेगा 1 जनवरी 2024। एज काउंट 1 जनवरी 2024 होने वाला है। फिलहाल कभी कभी समय के दृष्टिगत संशोधन हो जाता है। एज काउंट वाला हमने आपको डाटा क्लियर कर दिया। स्पोर्ट्स की वैकेंसी आई, आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें एज काउंट का आधार बनाए हैं 1/7/2023 को आपको 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। इस प्रकार आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी में देखने को मिल सकता है 1 जनवरी 2024। लेकिन कभी कभी समय के दृष्टिगत यह संशोधन हो सकता है, पहले का भी हो सकता है और बाद का भी हो सकता है। ठीक है, क्या एज में छूट देखने को मिलेगा? देखिए यह शासन को भी पता है और बोर्ड को भी पता है। तो प्रबल संभावना यह लग रहा है कि कम से कम 2 साल एज में छूट देखने को मिल सकता है। अभी यह कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यह कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन प्रबल संभावना यह बन रहा है कि लगभग 2 साल तक एज में छूट देखने को मिल सकता है। क्योंकि भर्ती में डिले हुआ है, 2019 के बाद अब वैकेंसी आपकी आ रही है, तो यह बोर्ड को भी पता है, शासन को भी पता है।
तो प्रबल संभावना है कि आपको एज में छूट देखने को मिल सकता है। अगर जनवरी माह में आपका इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है तो एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है? तो भैया मैं आपको बता दूं, मार्च में मुझे ऐसा, देखिए मैं कुछ देर के लिए संतुष्ट होने के लिए बात नहीं बोलता, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्च तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो एग्जाम में लगेगा समय, निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव भी है, आपको भी पता है, तो इसलिए एग्जाम में समय लगेगा, लेकिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा। अगर जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ रहा है तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 महीने आपको समय मिलेंगे। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि कब तक एग्जाम आपका होने वाला है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके एग्जाम डेट वाला डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कैलेंडर आएगा, अगर कैलेंडर आना होता तो भैया कैलेंडर आ चुका होता। अब मुझे ऐसा डायरेक्ट आपको भी प्रतीत हो रहा होगा, हमको भी प्रतीत हो रहा है कि अब डायरेक्ट आएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम डेट के संदर्भ में इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और हो सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। आप तैयारी करते रहिए बस। 300 नंबर का आपका एग्जाम है, 300 नंबर में आपका कम से कम टारगेट यह होना चाहिए कि 230 प्लस स्कोर करना है। अगर आप 230 प्लस स्कोर करेंगे तब आप कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में माने जाएंगे, अन्यथा आप सेफ जोन में नहीं हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम के पैटर्न पर तैयार किया गया है तथा इस बुक में 5 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। तथा अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। 40,520 की वैकेंसी का आप कट ऑफ देखिएगा, 49,568 का नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 41,520 की जब वैकेंसी आई थी, एक्चुअल कंपटीशन उसमें हुआ था, कुछ अभ्यर्थी ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए थे, तब भी इसमें कंपटीशन हुआ था। तो 41,520 का जो कट ऑफ रहा था, लगभग वही कट ऑफ इस बार आपको देखने को मिलेगा। 49,568 की वैकेंसी का कट ऑफ मत देखिएगा, क्योंकि 41,520 की जो वैकेंसी आई थी उसके तुलना में 49,568 वाला वैकेंसी का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का लेवल टफ था। 49,568 वाले वैकेंसी का 41,520 का एग्जाम का लेवल उतना टफ नहीं था जितना 49,568 का था। तो फिर से बता रहा हूं, आपका कट ऑफ आपके एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है और एग्जाम में परीक्षार्थियों की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। समय है आपके पास, आपको समर्पित होना पड़ेगा। भविष्य को भी देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं बनते, इतने अधिक संख्या में कभी पदों का नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए समर्पित हो जाइए, लग जाइए मन से। एग्जाम डेट वाला भैया डाउट मैं अभी आपको बता रहा हूं, कभी कोई स्पष्ट नहीं कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। प्रबल संभावना है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जनवरी माह में देखने को मिल जाएगा। जनवरी माह में ही मुझे ऐसा लगता है कि 1 जनवरी 2024 आपका एज काउंट का आधार बनाया जाएगा, लेकिन कभी कभी समय कोई दृष्टिगत संशोधन इसमें होता रहता है। प्रबल संभावना है कि चूंकि वैकेंसी में डिले हुआ है तो 2 वर्ष तक आपको एज में छूट देखने को मिल सकता है। जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, भैया आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप सामान्य कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपके हाई स्कूल के मार्कशीट, इंटर के मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह आप अपने पास रख लीजिए, चूंकि बाद में समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और आपके हाई स्कूल के इंटर मार्कशीट आपके पास होगी। बस इतना ही दस्तावेज आपको चाहिए। फोटोज आप साइबर कैफे पे ले जाएंगे। साइबर कैफे पे आपके ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि अपने सामने ही फॉर्म को फिलअप कराइएगा, अन्यथा कभी कभी साइबर कैफे की गलती की वजह से आपको ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाती है। ध्यान यह भी रखेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपके संबंधित थाने से आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह लंबित या प्रचलित होगा तो भैया जब आप एफिडेविट देंगे, अगर एफिडेविट में आप छुपा लेंगे साक्ष्य को, तो आप 420 में जेल भी जाएंगे और नौकरी हाथ से अलग जाएगी। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा लंबित या प्रचलित चल रहा है, उसे सुलह समझौता करके खत्म करा लीजिए।
पुनः अनुरोध हम निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।